नाइन्थ मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप और चैप्टर नंबर 1 में हमारा टारगेट है कि हमने जो दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है, एक मेथड है क्रैमर्स रूल और दूसरा मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। देखते हैं ये किस तरह होते हैं। और ये बड़ा एक अहम सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 95% चांसेस यही होते हैं कि नाइन्थ क्लास के लाहौर बोर्ड के पेपर में फर्स्ट चैप्टर में से जो लॉन्ग आएगा या तो वो क्रैमर्स रूल होगा या वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होगा। 95% इवन कि ये बच्चों को भी पता चल जाता है अगर वो कुछ पास्ट पेपर देखें तो। ओके, तो क्रैमर रूल समझ वो लोग जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्रैमर रूल क्या होता है, तो उनके लिए मैं इस क्रैमर रूल को स्टार्ट करने से पहले ना डिटर्मिनेंट फाइंड करना सिखाऊंगा कि डिटर्मिनेंट लेना आएगा तो ही क्रैमर रूल हम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो पेपर में आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा और कहा जाएगा कि आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ लिखा होगा स्पेलिंग में फाइंड डिटर्मिनेंट, यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा होगा ए, और यहाँ पे इस तरह दो लाइनें लगाई होंगी जो कि चैप्टर 7 में जिसे एब्सोल्यूट बोलते हैं और मैट्रिक्स के चैप्टर में ये सिंबल माना जाता है डिटर्मिनेंट का। तो इसके लिए जो गिवन मैट्रिक्स है आपने उसको ऐसे ही लिख लेना है और उसके दोनों तरफ आपने ये स्ट्रेट लाइंस इतनी इतनी लगा लेनी है। इज इक्वल भी उसी तरह से ये भी स्ट्रेट लाइन आ गई और ये भी स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये होता है कि ये जो डायगोनल वाली लेंथ्स है ना, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 × 3 करेंगे हम, सेंटर में नेगेटिव का साइन, सिमिलरली 2 × 2। ओके, तो 3 × 3 हमारे पास 9 है, नेगेटिव साइन एज इट इज़। 2 × 2 हमारे पास 4 होता है और 9 - 4 आ गया हमारे पास 5। और ये ए डिटर्मिनेंट का साइन ऐसे ही, चूँकि हमारा ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आ रहा, यानी कि ये एक नंबर है और नंबर भी कौन सा, नॉन ज़ीरो नंबर है। तो जब नॉन ज़ीरो नंबर का डिटर्मिनेंट आए तो हम ऐसे डिटर्मिनेंट को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर ये भी आप लिख देना, अच्छा तासुर पड़ेगा। आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मेरे पास एक पेपर था 2015 का। तो इसमें उन्होंने देखे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी इफ़ मैट्रिक्स सी इज़ गिवन। तो ये तो अलहदा से बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लेते होते हैं सबसे पहले, और बाकी सारे जो नंबर्स हैं उसी फॉर्मेट और उसी साइन के साथ वैसे ही लिख लेते हैं। फिर आगे ये करते हैं कि ये जो डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 × 2 और 3 × 2, और दरमियान में नेगेटिव साइन आता है 3 × 2। तो सॉल्व कर लेते 3 × 2 6 - 6 और आंसर आ रहा है हमारा ज़ीरो। चूँकि डिटर्मिनेंट का आंसर ही ज़ीरो आ रहा है तो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ अ सिंगुलर। पेपर में अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो आपने इस तरह से करना है, लेकिन हमारा टारगेट तो कुछ और है। हमारा टारगेट है कि हमने देखना है कि पेपर में अगर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएँ और उसकी स्टेटमेंट लिखी हो कि उसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो पेपर में आपको इस तरह की दो इक्वेशंस मिलेगी और कहा जाएगा कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो है मैट्रिक्स को लिख लेना, सॉरी इक्वेशंस को लिख लेना है मैट्रिक्स फॉर्म में। ये क्वेश्चन मैं साथ साथ करता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं पहले से सॉल्व कर लूँगा, फिर आप उसे देख के समझ लेना। तो हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं हम इनको रिमूव कर देते हैं, यानी 3 - 2 -2 और 3। ये इनके साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बच्चे नहीं लिखते तो वो एग्जामिनर शुरू से ही देखता है और जो पेपर चेकर होता है वो वहीं पे क्रॉस लगा के बाकी चेक भी नहीं करता। तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से नाम भी दे देते हैं ए। एक तो हमने ये लिख लिया। अब हमने दो मैट्रिक्स और लिखने हैं। एक मैट्रिक्स लिखना है ए एक्स और एक मैट्रिक्स लिखना है ए वाई। एक मैट्रिक्स लिखना है ए एक्स और एक मैट्रिक्स लिखना है ए वाई। इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा आपने x लिखना है और छोटा सा सबस्क्रिप्ट में y लिखना है। ओके, तो ये जहाँ पे हमें मिलेगा ना a जिसके सबस्क्रिप्ट में x लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे ये जो x वाली वैल्यूज़ है ना, ये तो हमें पता है कि ये दोनों x वाली वैल्यूज़ हैं, x के कोफिशिएंट्स हैं, और ये जो हैं ये दोनों y के कोफिशिएंट्स हैं। तो जिसमें ए एक्स होगा यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी,
उसकी जगह हमने ये वैल्यूज़ लिखनी है 1 और 2। यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2 और ये -2 और ये वाला 3 एज इट इज़ आ गया। ये स्टेप टेक्निकल है और ये भी टेक्निकल है, यहीं पे गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो उनका कभी गलत नहीं होता। और ए वाई में क्या करना है, जो हमारे वाई के कोफिशेंट्स है यहाँ पे, ये वाई के कोफिशेंट्स हैं, इनको रिप्लेस करना है इन नंबर्स के साथ। तो ये हमारे आगे 1 2 और ये स्टार्ट वाले नंबर इसमें हम वैसे ही लिख देंगे 3 - 2। मैंने इन्हें मार्कर से लिख दिया ताकि अगर आप बाद में देखें तो आप पजल ना हो, कंफ्यूज ना हो। एक्स जहाँ ए एक्स था, एक्स के कोफिशेंट्स की जगह आपने ये नंबर्स लिख लेने हैं, ये जो नंबर्स है 1 2 यहाँ पे आ गए। और ए वाई में जहाँ पे वाई के कोफिशेंट्स लिखे हुए थे उसमें भी आपने ये कांस्टेंट 1 2 लिख लेने हैं, जो इक्वल के राइट साइड पे गिवन होंगे। अब इतना काम कर लिया, यहाँ से आगे हमारा असल क्वेश्चन शुरू होता है। ये 3 काम करने के बाद चौथा काम आपने ये करना है कि ये जो आपने पहला मैट्रिक्स लिखा है ना, इसका आपने फाइंड कर लेना डिटर्मिनेंट। और अभी सबसे पहले इसी वजह से मैंने आपको सिखाया था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। सारे एलिमेंट्स वैसे ही बस डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेना और डायरेक्ट आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ये जो डायगोनल्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करवा देना 3 × 3 और सेंटर में साइन आ जाएगा हमारा नेगेटिव। और अब हमने -2 को मल्टीप्लाई करवाना है -2 के साथ। तो ये -2 आ रहा है, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, टाइम्स फिर -2 आ रहा है, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा एक एक्सप्रेशन। कुछ कुछ होते हैं, ज़्यादा नहीं, जिन्हें ये एक्सप्रेशन भी नहीं सॉल्व करना आता, तो उन्हें मैं यही सजेस्ट करूँगा जैसे ही एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। और जिन्हें करना आता है वो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 × 3 माइनस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज, आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आएगा। और अगर आप स्टेप वाइज करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्टेप वाइज भी कर देता हूँ। 3 × 3 9 माइनस -2 × -2 4 और स्टेप वाइज करके हमारा आंसर आ रहा है 5। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया है 5। और कैलकुलेटर पे मैंने डायरेक्ट किया था तब भी 5 आ रहा था। अगर आप डायरेक्ट भी लिख दे तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। और चूंकि ये नॉन ज़ीरो है तो ये लिख देना आपने नॉन सिंगुलर। यहाँ पे हमने 4 काम किया। पहला काम ये किया है कि इक्वेशंस को मैट्रिक्स में लिखा है, फिर हमने लिख लिया ए एक्स, फिर हमने लिख लिया ए वाई, और चौथा काम ये किया है कि हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। क्वेश्चन में हमारा टारगेट ये है कि हमें जो दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें हमने एक्स और वाई इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए x की वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला बनता है इन द क्रैमर्स रूल, वो हमारे पास ये है, x इज़ इक्वल टू ए के सबस्क्रिप्ट में छोटा सा x, उसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय अभी जो हमने मैट्रिक्स ए लेट किया था उसका डिटर्मिनेंट। बिल्कुल उसी तरह y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पे y लिख लेना है और a के सबस्क्रिप्ट में छोटा सा y उसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये दो फार्मूले लिख के इनको सॉल्व करना है तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे फिर से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला लिख लिया। अब जो हमारे पास ए एक्स है, ए एक्स हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, ए एक्स मैट्रिक्स था हमारे पास 1 2 -2 और 3। इसका डिटर्मिनेंट ले लेना, तो इसका डायरेक्ट आप यहाँ पे इस तरह लिख लें तो डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट ले लेना। और ए डिटर्मिनेंट जो कि हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, ए डिटर्मिनेंट जो कि हमने पहले फाइंड किया उसका आंसर 5 आ रहा है। तो जहाँ डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली 5। अब कुछ नहीं, बस ये जो न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट है ना, ये आपने सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने के लिए डायगनल्स को मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। 1 × 3 माइनस -2 × 2 या 2 × -2, जैसे आपको सही लगे, 2 × -2। पेपर में आपने एरो भी नहीं लगाने क्योंकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 5, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 1 × 3 हमारे पास 3 होता है और -2 × -2 पॉजिटिव 4 होता है और डिनोमिनेटर वाला 5 एज इट इज़ 3 + 4 7 7/5। तो ये हमारे पास
एक्स वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली जिस तरह ये y का एक्सप्रेशन लिखा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यही प्रोसेस करना है। ओके, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है a के सबस्क्रिप्ट में y, उसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। और सबसे पहले मैंने ये जब 3 स्टेप किए थे उसमें तीसरे नंबर पे ए वाई का जो हमने मैट्रिक्स लिखा था उसके एलिमेंट्स इसी तरह लिख लेने हैं, 3 -2 1 और 2 1 और 2। और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो पहले ही हमने फाइंड कर लिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5, तो वो मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए डायगोनल्स वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टाइम्स 2 कर दिया, दरमियान में नेगेटिव का साइन आता होता है, फिर -2 टाइम्स 1 कर दिया, 3 टाइम्स 2 6, नेगेटिव इंटू -2 +2, 6 + 2 8, 8/5। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ वाई, या सिंपली आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ वाई। तो यही हमने काम करना था कि क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए जो गिवन एक्सप्रेशन था, इससे हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है कि हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। एक पेपर ये मेरे पास है, एक पेपर ये है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। 2 पेपर हो गए। एक और पेपर देखें, इसमें भी हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो 2 ही मेथड हैं, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो दोनों में से एक आता होता है और 95% चांसेस इसी के होते हैं। तो चूँकि पुरानी वीडियो में मैंने 29 के पेपर का सोल्यूशन किया था, तो मैं इसी के पेपर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए में क्रैमर रूल जो दिया हुआ है ये किस तरह से हम करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, क्रैमर रूल से हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, इसको ना दो तीन अंदाज से किया जाता है। कुछ लोग पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तीनों मैट्रिक्स के, ए एक्स के और ए वाई के, और कुछ लास्ट में फॉर्मूला लिख के फाइंड कर लेते हैं। तो जो मैंने मेथड चूज़ किया, जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो मेथड सॉल्व हुआ है ना, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर ये आगे देखें तो इन्होंने फॉर्मूला लगा के डिटर्मिनेंट लिख के वैल्यूज़ लगा के बिल्कुल मैंने इसी को कॉपी करते हुए आपको ये क्वेश्चन समझाया। और ये जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन है ये भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से करूँगा। ये क्वेश्चन हमारे पास 2019 के पेपर में लाहौर बोर्ड के ग्रुप 1 में आया हुआ है, तो पहले से सॉल्व कर लेता हूँ। मैं जस्ट एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके कोफिशेंट से मुराद है ये जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा होता है, हमने ये लिखने हैं। 2 3 -2 +2 लिख लिया और इसे नाम भी यही इसी स्टेप में दे दिया ए, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब उसके बाद हमने एक काम कर लिया। दूसरा काम हमारा ये है कि हमने ए एक्स बनाना है जिसके सबस्क्रिप्ट में एक्स हो, और एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स वाले कोफिशेंट्स की जगह ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये पेयर ऑफ नंबर्स ये लिखने हैं। तो मैंने इन्हें मार्कर से लिख दिया, बाकी ये -2 और 2 वैसे ही कॉपी कर दिया। और ए वाई जो हमारा थर्ड स्टेप है, ए वाई बनाने के लिए जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसमें वाई वाले जो कोफिशेंट्स उसकी जगह हमने ये वाले कोफिशेंट्स लिखने हैं, कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, 4 और 6। और ये जो नंबर्स है 2 और 3 ये वैसे ही आ गए। अगर आपको लगा है कि थोड़ा जल्दी में बता दिया तो आप वीडियो को 2-3 दफ़ा पीछे करके दोबारा इसको देख सकते हैं। फिर हमने फोर्थ स्टेप में ये करना होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है, और यहीं पे ए लिख के डिटर्मिनेंट का साइन लगा के एलिमेंट्स ऑफ ए लिख के डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेना है। फिर डिटर्मिनेंट का तरीका ये होता है कि इस 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है इस डायरेक्शन में, दरमियान में नेगेटिव साइन, फिर इस 3 को इस -2 के साथ, 3 ब्रैकेट -2, 2 टाइम्स 2 हमारा होता है 4, और 3 टाइम्स -2 हमारा होता है, -3 टाइम्स -2 होता है +6, और सम किया तो हमारा 10 आ रहा है, और आंसर नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब जिस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है। चूँकि हमने x और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, x
एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और वाई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू जो शुरू में हमने बनाई थी ए एक्स 4 6 नेगेटिव 2 और 2, डिटर्मिनेंट का साइन लगा के 4 6 नेगेटिव 2 और 2 और डिनोमिनेटर में 10 जो कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली थी 10, वो डिनोमिनेटर में लिख दी। डिटर्मिनेंट जिस तरह फाइंड करते हैं वो फाइंड किया। 2 इंटू 4 दरमियान में नेगेटिव साइन आता होता है जब एक साइड के डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर 6 इंटू नेगेटिव 2, तो 8 और नेगेटिव 6 और नेगेटिव 2 होता है पॉजिटिव 12। 8 प्लस 12 20 ओवर 10 इज इक्वल 20 ओवर 10 इज इक्वल टू। तो हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। सिमिलरली हमने फाइंड करना है वाई। तो वाई का एक्सप्रेशन होता है ए के सबस्क्रिप्ट में वाई डिटर्मिनेंट का साइन ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई जो हमने शुरू में मैट्रिक्स बनाया था 2 3 4 6 2 3 4 6 वो लिख लिया 2 3 4 6 डिटर्मिनेंट का साइन, और ए डिटर्मिनेंट मैंने डायरेक्ट लिख लिया 10। और फिर हमने इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब एक डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा दिया तो दरमियान में नेगेटिव का साइन लगा लेना है, और फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 4। मैं एरो लगा देता हूँ 3 इंटू 4। आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ये रफ में है। लाइक आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 टाइम्स 6, यानी इस 2 को 6 से पहले करवा सकते हैं, माइनस इस 4 को 3 से पहले करवा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो आंसर है उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 इंटू 2 12 होता है, ये नेगेटिव। वैसे ही 3 इंटू 4 12 और डिनोमिनेटर वाला 10। 12 माइनस 12 0, 0 ओवर 10 हमारा 0। तो आखिर में आप चाहे बता देना हमारी एक्स की वैल्यू 2 आई है और वाई की वैल्यू 0 आई है। इस तरह चाहे बॉक्स मार्कर से लगा के आपने बता देना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल, ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर आपने पीछे वाला सही से समझा है तो इसको आप खुद कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क है। और ये मेरे पास पेपर है 2013 का, और ये क्वेश्चन आया हुआ है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल्स। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है बैठ के। और इससे जो अगली वीडियो होगी मैं उसमें फिर अपलोड करूँगा व्हाट इज़ मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें।